हेलो नमस्कार साथियों, राधे राधे। मैं राहुल चौधरी उत्कर्ष परिवार में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करता हूँ। साथियों, आप सभी को पता है कि हम छोटी छोटी वीडियो के माध्यम से काफ़ी बेहतरीन कंसेप्ट को क्लियर कर रहे हैं, जीके जीएस वाले पार्ट को। और आज की इस छोटी सी वीडियो में 5 से 7 मिनट में आप याद करने वाले हैं अटलांटिक महासागर की जलधाराओं के बारे में। जी हाँ साथियों, आपने सही सुना कि आज हम देखेंगे अटलांटिक महासागर की सारी जलधाराएं, और इसमें देखने वाले हैं कि कौन सी जलधारा गर्म होती है, कौन सी जलधारा ठंडी होती है। तो ये भी प्रश्न आपसे पूछा जाता है कि वेंगुला की जलधारा जो है वो किस प्रकार की जलधारा है, आपसे पूछा जाएगा। केनारी की जलधारा है वो किस प्रकार की जलधारा है, आपसे वहीं पर पूछा जाता है कि इरमिंजर की जलधारा वो किस प्रकार की जलधारा है। तो हम इसके बारे में बातें करेंगे। अगर मैं अटलांटिक महासागर की बात करता हूं तो अटलांटिक महासागर का आपको पता है कि इसका आकार एस आकार का होता है, और ये अटलांटिक महासागर को ही हम लोग अंध महासागर के नाम से भी जान रहे होते हैं। साथियों, ये अंध महासागर अटलांटिक महासागर जो होता है, आपको पता है कि ये यूरोप तथा अफ्रीका महाद्वीप को एक नई दुनिया के महासागरों से पृथक भी करता है, नई दुनिया के महासागरों से अलग भी करता है। तो चलेंगे हम इसी महासागर से रिलेटेड कुछ जलधाराओं को सीखते हैं जो आपके एग्जाम में आती हैं। तो आपको पता होगा कि इससे रिलेटेड जलधाराएं कैसे पूछी जाती हैं और क्या क्या जलधाराएं होती हैं, उनको याद करते हैं। तो एक ट्रिक को मैं आपको यहाँ पर समझाऊंगा, और उस ट्रिक के माध्यम से अगली 5 मिनट में आपको सारी की सारी जलधाराएं याद हो जाएंगी। तो साथियों, आप सभी जानते हैं कि इसकी जो जलधाराओं को याद करने का एक ट्रिक है। जैसे मैं आपको इस ट्रिक को बताने से पहले एक डायलॉग बोल के दिखाता हूँ और आप लोग आंसर करिएगा कि वो डायलॉग किस मूवी का है। आपने सुना होगा, अरे ओ शाम्भा कितने आदमी थे, सुना है ना। तो ये किसका है मेरे भाई, ये आपको पता चल गया होगा, आंसर भी आपने कर लिया होगा। तो भाई इसमें जो गब्बर है, कौन है भाई, गब्बर। तो गब्बर आता है। गब्बर जो है, तो गब्बर को आपको पता था कि गोल्फ खेलना बहुत ज़्यादा पसंद था। गब्बर गोल्फ का बहुत ज़्यादा अच्छा प्लेयर अपने आप को मानता था और उसे बहुत इंटरेस्ट था उसमें। तो गब्बर ने क्या कहा, गब्बर ने एक बात कही कि फिर होंगे गब्बर के गोल्फ। तो ये ट्रिक है भाई मेरे, फिर होंगे गब्बर के गोल्फ। तो इसी ट्रिक से हम सारी चीज़ें याद करने वाले हैं। तो आइएगा ट्रिक को हम स्टार्ट करते हैं। फिर होंगे गब्बर के गोल्फ। तो ये ट्रिक हमारी, फिर होंगे गब्बर के गोल्फ। बस इसी से आपको क्या है, सारी की सारी जलधाराएं याद हो जाएंगे। अब जरा देखते हैं कि इसमें क्या क्या किससे क्या होने वाला है, और फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे मेरे भैया। देखो ये फ लिखा हुआ है यहाँ पर, तो इस फ से क्या हो जाता है आपका, इससे एक जलधारा आपको याद करनी जिसका नाम है भैया फाकलैंड जलधारा। क्या है, फाकलैंड जलधारा। और फ तो हमने कर लिया, इसके बाद में क्या है भैया, फाकलैंड जलधारा पूरा लिख दो, जलधारा। और फ हो गया, फिर इर बचा, तो इरमंजर की जलधारा, इरमिंजर की जलधारा। ये जो होंगे लिखा हुआ है, इससे कुछ भी नहीं आपको याद करना है मेरे भैया। ये जो ग है, इससे क्या याद करेंगे आप लोग, इससे करेंगे मेरे भैया ग्रीनलैंड जलधारा, ग्रीनलैंड जलधारा। और उसके बाद ब है, तो ब से आप याद करेंगे ब्राजील जलधारा, ब्राजील जलधारा, ब्राजील जलधारा। और ब्राजील जलधारा के बाद में फिर ब लिखा हुआ है, तो दूसरे वाले बेंगुला की जलधारा। फिर क्या है मेरे भैया, बेंगुला की जलधारा दूसरे वाले से याद करेंगे, बेंगुला जलधारा, बेंगुला जलधारा। उसके बाद र है, और र से होता है रेनेल जलधारा, रेनेल जलधारा, रेनेल जलधारा। अच्छा, दूसरी बात अगर करें तो फिर आता है हमारा के, और के से होता है केनारी जलधारा। क्या होगा भैया, केनारी जलधारा, केनारी जलधारा। और इसके बाद आता है फिर भैया हमारा क्या, गो, और ग से होता है गल्फ स्ट्रीम जलधारा। क्या हो जाएगा भैया, गोल्फ है ना, तो गोल्फ को पूरे को आप लिख सकते हैं गल्फ स्ट्रीम जलधारा लिख सकते हैं, गल्फ
स्टीम जलधारा, जलधारा। और आधा जो ल है ना, इससे भी आप लोग एक जलधारा याद कर लेंगे, जैसे लैम्ब्राडोर जलधारा होती है। अगर मैं बात कर रहा हूं ये आधा ल है, तो ल से आपको याद क्या करना है भैया, ल से याद करना है आपको लैब्राडोर जलधारा। और ये जो फ दिया हुआ है लास्ट वाला फ, और इससे भी आपको फ्लोरिडा जलधारा याद करना है, फ्लोरिडा जलधारा याद करना है। तो ये सारी की सारी हमने याद करा दी आपको जलधारा। सर इसमें एक और प्रश्न आता है कि कौन सी जलधारा गर्म होती है और कौन सी जलधारा ठंडी होती है। जब आप जलधाराओं की बात की तो देखो मैंने यहाँ पर क्या आपको याद दिलाया, याद रखिएगा। यहाँ पर ये मैंने फ से याद कराया आपको भैया फाकलैंड जलधारा, और इर बचा तो इर से इरमंजर की जलधारा, और ग से हमारा ग्रीनलैंड जलधारा, ब से ब्राजील जलधारा, और ब से बेंगुला जलधारा, र से रेनेल जलधारा, और के से कैनारी जलधारा, और ग से गल्फ स्ट्रीम जलधारा, ल से लैब्राडोर जलधारा, और फ से फ्लोरिडा जलधारा। अच्छा, आपको अब इसमें यह भी याद करना है कि कौन सी जलधारा जो है गर्म होती है और कौन सी जलधारा इसमें ठंडी होती है। यदि आपको गर्म और ठंडी, देखो मैंने क्या कहा, फाकलैंड जलधारा, फिर होंगे गब्बर के गोल्फ, ये होंगे क्या है, इसमें कोई सूत्र नहीं बन रहा। फिर फ से हम कहते हैं फांक लो, कोई भी चीज है अगर आपसे कहते हैं ना कि इसको फांक जाओ, अगर आप किसी भी चीज को फांकेंगे तो फांकने का मतलब आप ऐसा तो है नहीं कि गर्म चीज को फांक लेंगे, आप ठंडी चीज को फांकेंगे ना, तो फाकलैंड क्या हो गया, ठंडी जलधारा हो गया। फ से फांकना मान लो, और फ से फांकेंगे हम कौन सा, ठंडी चीज फांकेंगे। तो इसका मतलब हो गया मेरे भाई कि ये जो जलधारा आपको दिख रही है ना, ये जो जलधारा आपको दिख रही है, ये कैसी जलधारा है, ये हमारी ठंडी जलधारा है। कैसी जलधारा है मेरे भैया, ये ठंडी है। तो आप लोग यहां पर क्या लिख देंगे, ठंडी जलधारा। अब बस आपका ये हो गया, आप ठंडी गरम ठंडी गरम ठंडी गरम लिखते जाओ। ये कैसी हो गई, ठंडी। तो भैया ये वाली जलधारा कैसी हो गई, गर्म। फिर ये वाली कैसी हो गई मेरे भैया, ठंडी। और ये वाली कैसी हो गई मेरे भाई, गर्म। बस आपको ऐसे ही लिखना है। ये वाली कौन सी होगी मेरे भैया, ठंडी। और ये वाली कौन सी होगी तो भैया आपकी गर्म। और ये वाली कौन सी होगी भैया, ठंडे। और ये वाली कौन सी होगी आपकी भाई, गर्म हो गई। अगर ये गर्म है तो ये वाली लैम्ब्राडोर जलधारा जो होगी ये कैसी हो जाएगी, ठंडी। ये वाली कैसी हो जाएगी आपकी भैया, ठंडी। अगर ये ठंडी है तो ये कैसी होगी मेरे भाई, ये गर्म। ये कैसी हो गई, गर्म। तो अब आपसे अगर प्रश्न पूछ रहा है कि कौन सी जलधारा गर्म है और कौन सी जलधारा ठंडी है, तो आपको केवल क्या करना है मेरे भाई, इसमें याद रखना है फिर होंगे गब्बर के गोल्फ, और इससे सारी की सारी जलधाराएं आपको याद हो जाती हैं। और जलधाराओं में ये भी मैंने याद करा दिया कि कौन सी जलधारा ठंडी है और कौन सी जलधारा हमारी गर्म है। तो अटलांटिक महासागर की कौन सी धारा गर्म हो गई, कौन सी धारा ठंडी हो गई। उम्मीद करता हूं आपको इस ट्रिक के माध्यम से बहुत अच्छा लगा होगा, और आपको ये ट्रिक जान करके 1 नंबर आपका सुनिश्चित होगा। अगर आपको ट्रिक अच्छी लगती है तो अपने दोस्तों के साथ साझा जरूर करें, और आगे आने वाली ट्रिक व शॉर्ट वीडियो व छोटे छोटे कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें उत्कर्ष परिवार के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।